बीए भाग प्रथम में समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक में हम आज समाजीकरण का अध्ययन करेंगे। देखिए, सोशलाइजेशन होता क्या है। सबसे सरल परिभाषा ये है कि समाज की बातों को या समाज के नियमों को या समाज के मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, कौन सा नियम है, जीवन के कौन कौन से मूल्य हैं, उन सब को हम सीखते हैं। और जो सीखने की जो प्रक्रिया है वह समाजीकरण कहलाती है। जब बच्चा जन्म लेता है उसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, वह समाज में भाग लेने योग्य नहीं होता है। वह केवल एक क्या है, प्राणिशास्त्र इकाई के रूप में इस संसार में आता है, जो केवल रक्त, मांस एवं हड्डियों से बना एक जीवित पुतला है। उसमें किसी प्रकार के सामाजिक गुण नहीं होते। वह न तो सामाजिक होता है, न ही असामाजिक और न ही समाज विरोधी। समाज की रीतियों, प्रथाओं, मूल्यों एवं संस्कृति से वह अनभिज्ञ होता है। वह यह नहीं जानता कि किसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और समाज उससे क्या अपेक्षाएं रखता है, किंतु वह कुछ शारीरिक क्षमताओं के साथ पैदा होता है। इन क्षमताओं के कारण ही वह बहुत कुछ सीख लेता है और सीखने के बाद क्या होता है, समाज का वह क्रियाशील सदस्य बन जाता है और संस्कृति को ग्रहण करता है। लेकिन सीखने की क्षमता सामाजिक संपर्क से ही विकसित होती है। जैसे मानव में भाषा का प्रयोग करने की क्षमता होती है, जो समाज के संपर्क से ही वह व्यावहारिक रूप धारण करती है। सामाजिक संपर्क के कारण ही व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों, विश्वासों, संस्कृति एवं सामाजिक गुणों को सीखता है और एक सामाजिक प्राणी का दर्जा प्राप्त करता है। सामाजिक सीख की इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया प्राणिशास्त्रीय प्राणी को सामाजिक प्राणी में बदल देती है। मानव को पशु स्तर से ऊंचा उठाकर मानव समाज में सम्मिलित करती है। अतः यह मानव को मानव की संज्ञा प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मानव कौन बनाता है? समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा मानव मानव बनता है, नहीं तो पशु समान है। समाजीकरण का अर्थ की बात करें तो देखिए, समाजशास्त्र में समाजीकरण की जो अवधारणा है, इसका प्रयोग उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। इस अर्थ में समाजीकरण एक विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, जनरीतियों, लोकाचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। ग्रीन अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। इस परिभाषा से निकलकर यह आता है सामने कि समाजीकरण के द्वारा बच्चा संस्कृति की विशेषताओं को सीखता है, संस्कृति के अनुसार अपने आचरण को डालता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। इसी क्रम में गिलिन अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्य विधियों से समन्वय स्थापित करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सहनशक्ति की भावना विकसित करता है। गिलिन की यह परिभाषा इस प्रक्रिया के रूप में दर्शाई गई है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का सक्रिय सदस्य बनता है। किम्बो लेंग
अपनी पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी में लिखते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूह का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों व मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। जॉनसन अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में बहुत ही सरल व स्पष्ट परिभाषा लिखते हैं कि समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, वह जो भी कोई व्यक्ति समाजीकरण के माध्यम से सीखता है सामाजिक बातों को, तो सीखने के बाद क्या हो जाता है, वह सामाजिक जो भी हमारी भूमिकाएं हैं उनको वह आराम से निभा लेता है, निर्वाह करने के योग्य बन जाता है। यही समाजीकरण है। होरोलोम्बस है, वो लिखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखता है समाजीकरण के नाम से जाना जाता है। अपने समाज की संस्कृति को सीखता है। थोड़ी सी भाषा है, वो जो परिभाषा है वो थोड़ी सी संकुचित परिभाषा है कि अपने समाज की संस्कृति को सीखना ही समाजीकरण नहीं है, बल्कि अन्य समाजों की संस्कृति को सीखना भी समाजीकरण है। किसी भी समाज की बातों को सीखना ही समाजीकरण है, किसी भी संस्कृति को सीखना ही समाजीकरण है, सोशलाइजेशन है। टॉलकट पार्सन हैं, वो लिखते हैं कि व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और आंतरिकृत करने को ही समाजीकरण कहते हैं। अपने आप में समाहित करने को, सामाजिक मूल्यों को सीखना ही समाजीकरण है। ये जो परिभाषाएं दी गई है, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है। जो भी हमारे समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं उनको ग्रहण करता है व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से, और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उनके अनुरूप आचरण करता है। इससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। जैसे समाज के मूल्य होते हैं, समाज की संस्कृति होती है, उनको सीखकर क्या मनुष्य क्या बनता है, मनुष्य एक समाज का सुयोग्य नागरिक बनता है। वह सामाजिक प्रतिमानों के अनुसार, सामाजिक नियमों के अनुसार, सामाजिक की प्रथाओं के अनुसार, समाज की रीतियों के अनुसार, समाज के कानूनों के अनुसार व्यवहार करता है, जिससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। ब्रूमबर्ग-सेल्ज़निक का मत है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के 3 प्रमुख पहलू हैं। एक तो श्राव्य शरीर को, जिसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, दूसरा व्यक्ति इंडिविजुअल है, तथा तीसरा समाज। श्राव्य या शरीर रचना ही व्यक्ति को वह क्षमता प्रदान करता है जिसकी सहायता से मानव अन्य लोगों के व्यवहार को सीखता है और भाषा द्वारा उन्हें व्यक्त करता है। दूसरी बात है व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया का वास्तविक आधार है, क्योंकि व्यक्ति में आत्म या सेल्फ का विकास हुए बिना समाजीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। तीसरा है समाज वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न प्रकार से अंतःक्रिया करता है। इसलिए समाजीकरण की प्रक्रिया के 3 पहलू हैं। ब्रूमबर्ग-सेल्ज़निक ने 3 बातें बताई। सोशियोलॉजी उनकी पुस्तक का नाम है, ब्रूमबर्ग-सेल्ज़निक हैं, उनकी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी है। वो लिखते हैं कि 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। श्राव्य यानी कि शरीर, व्यक्ति यानी स्वयं, और समाज। ये तीनों बातें मिलकर समाजीकरण के लिए तीनों बातें आवश्यक हैं। स्टीवर्ट व ग्लिन ने समाजीकरण की 3 आवश्यक बातें बताई। अंतःक्रिया, भावात्मक संस्कृति और संचार या भाषा। अंतःक्रिया, दूसरों व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करने के दौरान ही व्यक्ति सही व्यवहार करना सीखता है। ऐसे तो अकेला तो सीख नहीं सकता कि काम करोगे तब काम सीखोगे। तो अंतःक्रिया के माध्यम से व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखता है। दूसरा, भावात्मक संस्कृति, वह यह भी सीखता है कि किस प्रकार के व्यवहार समाज द्वारा स्वीकृत करता है और किस प्रकार के व्यवहार
निषिद्ध है, वह अपने अधिकारों, दायित्वों, कर्तव्यों को भी सीखता है। और तीसरा, संचार या भाषा। सीखने का कार्य संचार एवं भाषा के द्वारा सरलता से किया जा सकता है। चूंकि मानव एक भावात्मक और बौद्धिक प्राणी है, अतः प्रेम पाने व प्रेम प्रदान करने का अनुभव भी प्राप्त करता है। भावात्मक वातावरण में समाजीकरण शीघ्र होता है। इस प्रकार समाजीकरण के लिए ये तीनों तत्व आवश्यक हैं। इस प्रकार से हमने समाजीकरण की प्रक्रिया का, समाजीकरण का अर्थ व परिभाषा का आज हमने अध्ययन किया। आगे वाले अध्याय में हम समाजीकरण की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि समाजीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ये हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।